मैडम रेडी? बस तैयार हो गई? 2 मिनट। लेट हो रहा है, बस 2 जल्दी मिनट कर 2 लो। मिनट। हाँ प्लीज जल्दी कर लो। 5 मिनट बैठ भी लेना, हमेशा की तरह भाग मत जाना वहाँ से। 5 मिनट? अरे मैडम, आपके मैके वाले मुझे 5 घंटे से पहले नहीं निकलने देंगे। सारे केसेस पेंडिंग है, मुझे उसको निपटाने, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। प्लीज जल्दी करो। चलो चलो चलो, गाड़ी लॉक कर दियो ना? हाँ हाँ कर दिया कर दिया। देखो मैं 5 मिनट से अधिक नहीं रुकूंगा, ठीक है ना? अरे ठीक है बाबा, चलो तो पहले। दी देखना। हाँ हाँ। अरे दीदी आइए आइए। कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ दीदी, प्रणाम जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए जिया जी, बैठिए दी। हाँ जाओ भाई बैठो। और जीजा जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? बस जीजा जी मैं भी ठीक हूँ। और लाल साहब, तुम्हारा क्या हाल चाल है? आजकल क्या चल रहा है? बस यूपीएससी का प्री क्लियर हुआ है, इस बार शायद मेंस भी क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा। आप ऐसा अच्छा काम करो, देश का नाम रोशन करो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाकर लोगों की भलाई करो, गरीबों की मदद करो और देश का नाम रोशन करो। जी जीजा जी, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जरूर हो जाएगा। गुड। और प्रिया तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हारा MBA तो कंप्लीट हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, जॉब की तैयारी है। हेलो दीदी जी, जीजा जी, प्रणाम जीजा जी, प्रणाम दी। खुश रहो खुश रहो। कुछ खाया आप लोगों ने? लिया कुछ? हाँ मैं बस जूस लेने जा ही रहा था। लिया लिया। और कैसे हैं आप जीजा जी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कुछ करना है कि नहीं? जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं, बता दो। हाँ बस जीजा जी जॉब वगैरह सर्च कर रहा हूँ। जॉब सर्च कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता ये हुलिया देखकर जॉब सर्च कर रहे हो, और ना कोई तुमको जॉब देगा इस हुलिये में। मैं क्लियर साफ बता रहा हूँ। नहीं जीजा जी ऐसा नहीं है, अप्लाई तो किया है 2-4 कंपनी में, शायद कॉल आ जाए। देखो कंपनी में जॉब अप्लाई के लिए छोड़ दो, कोई उसमें फायदा नहीं, बहुत मारामारी है। आप ऐसा करो, CPF में असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए वैकेंसी निकली है, आप उसको भर दो। मैं जितना कोशिश करूंगा वो मदद करूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आप फौज में जाने के लिए आपका बॉडी भी ठीक है, फिट हो, आप फौज में जाने के लिए मन अपना बना लो। एक कॉर्पोरेट का और प्राइवेट नौकरी का छोड़ दो चक्कर, कुछ नहीं, उसमें कुछ नौकरी मिलने भी नहीं, बहुत मारा मारी है। आप बस तैयारी शुरू कर दो, अपना दौड़ भाग मेडिकल ये सब अपना पूरा तैयारी कर लो। जीजा जी दरअसल मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, अगर मैं फौज में भर्ती हो गया तो वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। लक्ष्य क्या है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य? दरअसल जीजा जी मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। मैं इस जीवन का जो हम लोग का वास्तविक लक्ष्य है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। जो नहीं दिख रहा है उसकी सेवा की बात कर रहे हो? अरे माय डियर, जो दिख रहा है समाज की सेवा करो, पुलिस और फौज में जाकर सेवा करो, देश की सेवा करो। जो नहीं दिख रहा उसके पीछे क्यों पड़े हो? कुछ नहीं मिलना है, जाकर देश की सेवा करो। फौज में सीमा पर जाकर के दुश्मन से लड़ो, दुश्मन को मारो। सीमा पर जाकर देश की रक्षा करो, समाज की सेवा करो, अच्छी बात है जीजा जी, लेकिन आपने कभी सोचा है इससे पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हैं? इससे पहले क्या पता आप अमेरिका में पैदा हुए हों, मैं चीन में पैदा हुआ हूं। क्या ये देशभक्ति जो हमारे अंदर है कि हम भारतीय हैं, मैं अमेरिकी हूं, मैं चीनी हूं, मैं जापानीज हूं, ये जो हमारे अंदर, ये जो आग है हमारे अंदर, ये कितने जन्मों से है? लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके बाद क्या? हर जन्म में तो हम यही कर रहे हैं ना, अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। आप अमेरिका में पैदा हुए तो अमेरिका की तरफ से लड़े, मैं चीन में पैदा हुआ तो मैं चीन की तरफ से लड़ा। लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी? आपने कभी ये सोचा जीजा जी कि ये लड़ाई खत्म हो जाए हमेशा के लिए, सारी सीमाएं हट जाएं, एक ऐसी जगह हो जहां भाईचारा हो, सब एक साथ इकट्ठे बैठे, कोई सीमा नहीं हो, कोई अमेरिकी नहीं, कोई चाइनीज नहीं, कोई जापानीज नहीं, और सिर्फ प्रेम हो। आपने कभी ऐसा सोचा? भाईचारा और प्रेम की बात करते हो? उधर देखो, पाकिस्तान मोर्टार लेकर बैठा है, हमारे जवानों पर गोले दाग रहा है। प्रेम कभी संभव नहीं है, प्रेम कभी नहीं हो पाएगा। प्रेम हम भी चाहते हैं, लेकिन प्रेम कभी संभव नहीं हो सकता है। जीजा जी ऐसा नहीं है कि प्रेम संभव नहीं हो सकता। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने बारे में ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन हैं तो अपने आप प्रेम हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए ये दीदी हैं,
ठीक है, दीदी के हम एक बहन है और हम 2 भाई हैं। तो दीदी हमसे प्रेम करती हैं या नहीं करती, लेकिन वो प्रेम दीदी बाहर वालों से नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो उनके भाई बहन नहीं है। तो जब हमको ये एहसास हो जाएगा कि हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, जब हमें ये पता चल जाएगा तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अंश मतलब क्या हुआ कि हम सब भाई बहन हो गए। तो जब सब भाई बहन हैं तो प्रेम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। देखिए, ये बात आप सही बोल रहे हैं, हम सब भी एक साथ आए हैं, लेकिन तुम्हारी फिलोसफिकल बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, नहीं आती बिल्कुल भी। देखिए जीजा जी, अगर देखा जाए तो ये फिलोसफी बहुत सिंपल है। देखिए, हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, ओके, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। और अगर हम भगवान के नामों का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इन नामों का जप करेंगे तो अपने आप हम सबके अंदर प्रेम और भाईचारा उत्पन्न हो जाएगा। और फिर ये जो अहंकार, हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं ये हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा ओहदा है, तो ये सारी चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे और हम आत्मा के लेवल पर आ जाएंगे। आत्मा के स्तर पर मतलब कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। और मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं। बस इतनी सी बात हमें क्लियर हो जाएगी सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से। चाहती तो मैं भी हूँ खैर हरे कृष्णा का जप करना, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता। अब मुझे इनको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। उठती हूँ सुबह ही, कोशिश करती हूँ मैं भी करूँगी कोशिश। वैसे ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक होगा मैं भी करूँगी। अरे वाह जीजा जी, देखिए दीदी भी कोशिश कर रही हैं, आप भी कोशिश करिए ना। क्या है, थोड़ा ही समय लगेगा। ठीक है, कोशिश मैं भी करता हूँ। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं इन सब झमेले में फंसना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आप इतना मेरे को उत्साहित कर रहे हैं और मेरे भी दिमाग में बात बैठी है कि कृष्ण भगवान का बहुत ही असर है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे प्लेनेट में, तो मैं भी कोशिश करूंगा करने के लिए। यस जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको माला देता हूँ। दीदी आपके पास तो है ना माला? हाँ। जीजा जी, मैं आपको माला देता हूँ। अरे वो जूस लेने गया था, आया नहीं अभी तक, देखना हाँ जरा। हाँ, मैं देखती हूँ। जीजा जी आज तो रुक कर जाएंगे ना? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया कितने केसेस पेंडिंग है और मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे केस के झमेले में। अरे जीजा जी, सारे केस सुलझ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। कभी कभी तो आते हैं आप, आज तो रुक कर जाइए आप। चलो ठीक है, मेरा यहाँ आना सफल हो गया। आप इतना देर से मेरे को मोटिवेट कर रहे हो, मैं भी अब कृष्ण भगवान का भक्त बनने जा रहा हूँ। मुझे माला दे दो, मैं माला शुरू करता हूँ। जी जी जीजा जी। लीजिए, इसी बात पे जूस पीजिए। देखा मैडम, 5 मिनट आपका 2 घंटे हो गए, लेकिन बहुत आनंद आया। मुझे कृष्ण भगवान के बारे में जानकर बहुत ही खुशी हो रही, बहुत ही अनुभूति हो रही है। चलो शुक्र है आपको अच्छा तो लगा। हाँ, मेरा आना सफल हो गया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आपको लेकर के आया और मेरे को एहसास नहीं हो रहा है मैं थोड़ा लेट किया अपनी ड्यूटी के लिए। देख लो, ऐसे हैं मेरे घर वाले और आप ऐसे ही पीछे पड़े रहते हो। और जीजा जी, अभी आप माला की बात कर रहे थे, मैं भी 1 महीने से कर रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। आप भी जरूर ट्राई अच्छा, कीजिए। ये करना कैसे है ये मेरे को बता दो। मैं करना चाहता हूँ, नित्य प्रतिदिन करना चाहता हूँ, मुझे तरीका बता दो कैसे करना है। कुछ नहीं, बहुत सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे